बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए। पर बच्चों, अगर गूगल क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं वहाँ पर जाके चेक कर लें। उन्हें कह दीजिए कि यहाँ जूम पे क्लास ज्वाइन कर लें, ऐसा ना हो कि उन्हें पता ना हो। वालेकुम अस्सलाम बिस्मा। बेटा, गूगल क्लासरूम पे अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाके कह दें कि वो हमें यहाँ आके ज्वाइन कर लें। वालेकुम अस्सलाम मुफद्दल। वालेकुम अस्सलाम अंजी सलीम। वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफ़ा बेटा। चलो बच्चों, फिर पढ़ाई का आगाज़ करें। मेरे बच्चों, जी बेटा, बस दुआओं में याद रखें। चलें जी, GCR पे चेक कर लो जाफा बेटा। बच्चे और तो नहीं है वहाँ? अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, एक सर की कॉल आ रही है ना, मैं चेक करूँ, हो सकता हो इसीलिए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं क्लास में हूँ C3 में। आप? हाँ सर, इनको आप ऑनलाइन ला सकते हैं जूम के लिंक पे, गूगल क्लासरूम से। गूगल क्लासरूम में है, गूगल क्लासरूम में जाएं, C3 में जाएं, गूगल क्लासरूम में। नहीं, आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे ना, C3 में, C3 की गूगल क्लासरूम में, वहाँ पे लिंक आया हुआ होगा, मैंने पोस्ट किया हुआ होगा इमरान खान के नाम से। हाँ, बस आप जब उस पर वो करेंगे ना, कैसे कनेक्ट करेंगे, ये अच्छा सवाल है। सर, मोबाइल पे आप इनको आवाज़ आती रहेगी बच्चों को, और स्क्रीन जो है वो अपना उस पे खोल लें, क्या कहते हैं, कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे कंप्यूटर पे गूगल क्लासरूम खोल के प्रोजेक्टर के जरिए स्क्रीन शो कर दें बच्चों को, और मोबाइल से आवाज़ आती रहेगी। हाँ, सही है। जी जी, स्क्रीन पर डाला हुआ है गूगल क्लासरूम में मैंने। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों, फिज़िकल वाले बच्चे भी हमारे साथ आ जाएं वहाँ से, फिर हम शुरू करते हैं। सही है। अच्छा, तो मेरे बच्चों, थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड के बारे में बात कर लें। ये बताओ, आप में से किसी ने प्रोविडेंट फंड के बारे में डिस्कस किया? या प्रोविडेंट फंड जब वहाँ आऊँगा क्लास में फिर तभी डिस्कस कर लूँगा। अभी जो है ना, फंड को छोड़ें, आसान सा काम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज नज़र आ रही है ना, इनको डिस्कस कर लेते हैं, और आज की क्लास में थोड़ा प्रैक्टिकल काम कर लेते हैं ताकि आप लोग काम करने के काबिल हो जाओ। सही है। अच्छा, मैं ज़रा देखता हूँ, सर को भेज भी दूँ, एक मिनट में लिंक ना। जनाब अली, जनाब अली, इनवाइट, कॉपी इनवाइट लिंक। बच्चों, मैं ज़रा सर इमरान मेहदी को लिंक भेज रहा हूँ अपनी क्लास का, ताकि वो ऑनलाइन बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, फिजिकल भी ना। इस तरह उनको भी लेक्चर मिल जाएगा आज का।
2 मिनट रुक जाएं। मैं असल में जो वहाँ फिजिकल बच्चे बैठे हैं ना कॉलेज में, उन्हें भी साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ जो वहाँ टीचर हैं क्लास में, उनको मैंने लिंक भेजा है। इस वजह से थोड़ा सा रुके हुए हैं हम। वो बच्चे भी ऐड हो जाएं तो फिर हम एक साथ लेक्चर शुरू करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम हरीम। बेटा तबीयत आज आया था मैं कॉलेज ना, लेकिन मुझे वापस भेज दिया। तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मैं हिम्मत करके आ गया था। फिर उन्होंने कहा नहीं, आप घर से ऑनलाइन पढ़ा लीजिए। अच्छा हरीम, आपको कल का याद है ना बेटा? बेटा छुट्टी नहीं करनी मेरा बच्चा, सही है? हाँ। अच्छा जी, हमारे साथ ऐड हो जाएं सर, तो मैं फिर शुरू करूँ क्लास। बेटा हरीम और बाकी बच्चों को भी बताता चलूँ, ये जो फंड है ना, इंशाल्लाह ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मेरी हिम्मत नहीं है इतनी कि मैं इसके ऊपर बोलूं, क्योंकि ये बहुत बोलने वाली चीज़ है। ये सिर्फ ये अंग्रेज़ी पढ़नी होती तो क्या बात थी। फंड्स पे डिटेल में बात करेंगे ताकि तुम्हें समझ में भी आए। तुम में से कुछ लोग यकीनन अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर चुके होगे, बट मैं ज़रा ज़्यादा नहीं बोल सकता, तो इसलिए लिमिट में मैं वो चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो आप फ़ौरन फ़ौरन समझते जाओ। सही है? इंशाल्लाह फंड्स पे अगली क्लास में बात कर लेंगे, अल्लाह ने सेहत दी इंशाल्लाह। यार सर के पास पता नहीं क्लास कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, क्या मसला है? रुक जाओ, मैं फ़ोन करके पूछ लूँ एक आखिरी बार। हाँ, जीसीआर पे तो कोई बच्चा नहीं है ना बच्चों? चेक कर लिया आपने? जीसीआर पे चेक कर लें, कोई बच्चा नहीं है। अरे यार फ़ोन ही नहीं उठा रहे सर। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान मेहदी साहब, आपको आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी, और आई होप कि जो बच्चे वहाँ क्लास में मौजूद हैं, अल्लाह के हुक्म से वो भी मुझे सुन पा रहे होंगे। तो आप अस्सलाम वालेकुम सर इमरान। वालेकुम अस्सलाम सर इमरान मेहदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसीलिए फ़ोन कर रहा था कि आपको मैंने लिंक भेजा था, बट आप आ गए माशाल्लाह यहाँ पे, बहुत जी हम शुक्रिया आ गए। सर। हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज जो है वो बच्चों तक पहुंचा दें किसी तरह। सर ये आपके पास ना वहाँ स्पीकर है एक रखा हुआ नीचे, उसमें बिल्कुल जी हाँ है। अगर उसको ऑन कर लें, बटन बटन है उसमें साइड में, और फिर उसकी पिन लगा लें, तो आपके मोबाइल से आवाज़ बच्चों को पहुंचेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर आपके साथ कोई बंदा होता ना वहाँ से, जो ये स्टाफ से, तो वो आपको सपोर्ट कर देता अच्छी। हाँ। मैं देखें किसी को कहता हूँ।
हाँ अगर हो जाए तो ये अच्छा हो जाएगा, वरना फिर रूम बंद करके बच्चों को मोबाइल से आवाज सुनवा दें स्पीकर खोल के। और स्क्रीन सर वो अरे वो उसको कंप्यूटर कनेक्ट कर दूं, खोल लिया। लेकिन इसकी वॉइस कैसे आएगी बेटा? इसको स्पीकर में कनेक्ट कर सकते हो? स्पीकर है इसमें? ब्लूटूथ से कनेक्ट, ये नहीं, ब्लूटूथ से नहीं कनेक्ट होगा ये। आसिफ भाई को बुला लो भाई, आसिफ भाई होते नीचे, उनको जाके कहो तो स्पीकर ले आए। स्पीकर रखा हुआ है सर, स्पीकर रखा हुआ है ये नीचे एक ब्लैक कलर का। और स्पीकर रखा हुआ है? जी, ये जहाँ कीबोर्ड रखा होता है ना, सीपीयू सीपीयू कहाँ के है? सीपीयू के नीचे वाले हिस्से में स्पीकर रखा हुआ है। मतलब उसमें सिर्फ आपने तार लगानी है अपने मोबाइल में, और वो जो दीवारों के साथ स्पीकर जुड़े हुए हैं उसमें आवाज आनी शुरू हो जाएगी। पावर ऑन करनी है बस, उसमें वो पावर कह ऑन। रहा है कि यहाँ स्पीकर का तार है, कहाँ है? जल्दी देखो। सीपीयू के नीचे वाले बॉक्स में एक डब्बा रखा है ब्लैक सीपीयू कलर के का। नीचे वाले बॉक्स में। हाँ बताएं बताएं। एक बॉक्स रखा हुआ है ब्लैक कलर का। एक बॉक्स है ब्लैक कलर का सीपीयू के नीचे वाले बॉक्स में। वायर नहीं, कोई निकाल के ले गया? चलें फिर सर स्पीकर ऑन कर दें। मेरा ख्याल है कितने बच्चे हैं सर क्लास में? 5-6 ही हैं। सर बस स्पीकर ऑन 5-6 करके, तो स्पीकर ऑन कर दें मोबाइल का, और वो अपना कंप्यूटर पे स्क्रीन खोल दें, ताकि कंप्यूटर पे लिंक खोल दें आप ये। स्क्रीन खुली हुई है ये बेटा, तुम पकड़ लो और देखो जितनी आवाज आ रही है। बच्चों यार डबल दो, कल हम बैंकिंग में भी बैठे हैं। बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? सर नहीं, अभी लोड हो रही है और अच्छा। आपकी आवाज बहुत स्लो है। हम फिर साथ साथ बैठ जाएं। नहीं नहीं, ज्यादा क्लोज मत बैठना प्लीज भाई, वरना बात खराब हो जाएगी। ज्यादा क्लोज नहीं बैठना, स्पीकर ऑन कर लो और मोबाइल सामने रखो इस तरह से कि बच्चों को आवाज आए मेरी। ठीक है। सर आवाज का इश्यू है, खाली बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, ये मैं बात तो वैसे फुल इस आवाज से कर रहा हूँ, पूरी आवाज वॉल्यूम मेरा फुल है, लेकिन यह है कि जो है ना, वो इतनी देर वहां से बुलवा लो, या तो किसी को अपना आसिफ भाई को बोल के स्पीकर मंगवा लो, उससे कनेक्ट कर लो वायर के जरिए। सर वो अली रजा गया है आसिफ भाई से स्पीकर लेने के लिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, सबा सिकंदर बेटा, ये फरवा वगैरह को बोलो कि क्लास में आ जाएं, जीसीआर पे बैठ के इंतजार ना करें, वो जीसीआर पे पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। किसको बोले सर? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा, आपको नहीं कह रहा, हनी अपना अंजिया, मैं उसको कह रहा हूँ, सबा को, सबा सिकंदर को कह रहा हूँ। क्या मसला है? कहाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं फिर, सही है बच्चों, अगर आप लोगों को आवाज आ रही है तो। अच्छा सर, स्क्रीन बता दें मुझे, बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है तो फिर साथ साथ नहीं अच्छा हो सर, जाए। अब तक बड़े भाई एक वैसे ही आवाज नहीं आ रही। आप लोगों ने जूम का सर लिंक। आपकी लोड हो रही है कि इमरान खान हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, वो सिर्फ लोड हो रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जाए, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ स्क्रीन, ठीक है, ताकि पता चल जाए मुझे, रुकें, रुक जाए, आप चेक करें। अब आई स्क्रीन जी बच्चों? सर आ गई। आ गई, गुड। जी सर आ चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर आवाज़ भी आ रही है ना, शुरू करते हैं अब। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि रिजर्व्स क्या होते हैं और रिजर्व्स कैसे बनाए जाते हैं। नॉर्मली वी मेक रिजर्व्स फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, बट देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, जिसमें हमने जनरल रिजर्व डिस्कस किए, रेवेन्यू रिजर्व डिस्कस किए, और कैपिटल रिजर्व डिस्कस किए। कैपिटल रिजर्व के बारे में सिर्फ एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कैपिटल रिजर्व वो होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते। ठीक है, सबा आपने इन्फॉर्म कर दिया बच्चों को जीसीआर पे कि यहाँ आ जाएं प्लीज। ठीक है बेटा, जजाकल्ला। अच्छा बच्चों, तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं, इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने अकाउंटिंग एंट्रीज मौजूद हैं और हम इनको समझेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको देख के नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे।
तो जो मैं सवाल करूंगा उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। माइक ऑन किया हुआ है सर इमरान मेहदी का आप लोगों ने, तो मुझे आपकी भी आवाज आएगी और जो मेरे साथ बच्चे ऑनलाइन है वो मुझे लिख के जवाब देंगे। राइट। मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस किस अकाउंट के जरिए मालूम किया जाता है? एक्सपेंस एंड बिल्कुल सही है, शुक्रिया आप लोगों का, आपने बताया, मुझे आपकी आवाज भी आई, बहुत शुक्रिया। इस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के और कितने नाम है मेरे बच्चों? एक नाम है, दो और नाम है मेरे बेटा। एक ये लिखा नजर आ रहा है स्क्रीन पे, अगर आप मेरा कर्सर देख सकें, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका तीसरा नाम है इनकम समरी अकाउंट। नहीं बेटा हरीम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मेरा बच्चा, इनकम समरी अकाउंट नाम है इसका। ठीक है, याद रखना है आप सब लोगों ने। तो इनकम समरी अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस अकाउंट में पड़ा होता है किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है बच्चों? अगले सवाल का जवाब दीजिए। प्रॉफिट कब होता है? दोबारा सोच लें इत्मीनान से। अशकान बेटा आप रीज्वाइन कर लें अगर आपको आवाज नहीं आ रही। सबको मेरी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा फिर पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट कब होता है? बोलो। मेरे बच्चों प्रॉफिट कब होता है? जब किसी भी बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंस एक्सपेंस से ज्यादा हो। बिल्कुल सही। जिसका मतलब है रेवेन्यू ज्यादा होंगे तो रेवेन्यू किस साइड पे होंगे बच्चों? रेवेन्यू ज्यादा होंगे तो किस साइड पे होंगे? क्रेडिट साइड पे। तो रेवेन्यू अगर क्रेडिट साइड पे है तो हम उस रेवेन्यू को जब ओनर के हवाले करेंगे, तो आज कंपनी है, कंपनी में डायरेक्ट ओनर को पैसे नहीं मिलते, किस अकाउंट में प्रॉफिट को रखा जाता है? याद दिलाओ। शाबाश। रिटेन्ड अर्निंग। तो इसका मतलब है वो जो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में है, क्योंकि इनकम ज्यादा है, तो हम उसे खत्म करने के लिए कहाँ लिखेंगे? देखो स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हो, कहाँ लिखेंगे हम उसे? डेबिट। यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन नेट इनकम इज ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अकाउंट, जब नेट इनकम को ट्रांसफर किया जाता है रिटेन अर्निंग अकाउंट में, तो हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करते हैं मेरे बच्चों। इस पे कोई एतराज? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जब डेबिट होता है और प्रॉफिट हुआ है तो रिटेन्ड अर्निंग में होगा इजाफा। बताओ रिटेन्ड अर्निंग की नेचर क्या है मेरे बच्चों? रिटेन्ड अर्निंग की नेचर रिटेन्ड अर्निंग की नेचर बताइए, शाबाश। फिजिकल वालों का जवाब नहीं आया बेटा मेरे पास अभी तक मेरा बच्चा। रिटेन्ड अर्निंग की नेचर, बच्चों रिटेन रिटेन अर्निंग की नेचर देखो, इस तरह सोचो ना मेरे बच्चों, इस तरह सोचो आप कि कंपनी अपना सारा प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में रखती है, और उस 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 रिटेन उस रिटेन अर्निंग पे हक किसका होता है? उस प्रॉफिट। सर हाँ बेटा बोलो। सर जी बोलो, बोलो शेयर ऐसे। होल्डर बिल्कुल कुछ सही। नहीं सर। करेक्ट हो गया। आंसर, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बोला जिसने भी कहा, बिल्कुल सही कहा। रिटेन्ड अर्निंग की नेचर मेरे प्यारे बच्चों शेयर होल्डर इक्विटी है। सब बच्चे अपने पास नोट कर लीजिए। रिटेन्ड अर्निंग, अर्निंग्स को रोक के रखा हुआ है। किसकी अर्निंग्स को? जो कंपनी ने अर्निंग्स कमाया है उसे रोक के रखा हुआ है, तो उस पे हक किसका है? शेयर होल्डर्स का। तो उसकी नेचर भी शेयर होल्डर इक्विटी है। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। अगर लॉस होगा हरीम तो वो क्या मोहल्ले वाले बेयर करेंगे? वो भी किसका होगा मेरा बच्चा?
अगर लॉस हुआ तो वो भी किसका होगा? शेयर होल्डर्स का, ओनर्स का। और उस लॉस को भी किस अकाउंट में रखेंगे मेरा बेटा? उस लॉस को भी किस अकाउंट में रखेंगे? रिटेन अर्निंग में। बिल्कुल सही। इसका मतलब है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, कंपनी अपना प्रॉफिट या लॉस रिटेन अर्निंग अकाउंट में रखती है। और उस रिटेन अर्निंग अकाउंट की नेचर होती है शेयर होल्डर इक्विटी, क्योंकि उस पर पूरा पूरा हक होता है शेयर होल्डर्स का। आगे बढ़ता हूँ मेरे बच्चों। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ आ गई है कि जब नेट इनकम को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किया जाएगा तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अच्छा जी। इसके वाइस वर्सा एंट्री बोल सकते हैं आप खुद, या मुझे लिख के भेज सकते हैं जी, कि जब बिजनेस को लॉस हुआ हो तो क्या एंट्री बनेगी? रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी रिटेन अर्निंग में पैसे हम कर देंगे कम, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जो कि डेबिट में ज्यादा होगा उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लॉस की एंट्री फिलहाल अभी बनी नजर नहीं आ रही। हम जब नीचे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम उस एंट्री को देख लेंगे। उन्होंने लॉस की एंट्री बना के नहीं दी हुई बुक में, सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री बनाकर दी हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे बता दिया, ये बहुत अच्छा काम किया कि बिजनेस को अगर प्रॉफिट हुआ हुआ हो तो आप इस तरह से प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे, और लॉस की सूरत में क्या एंट्री बनाएंगे वो भी समझ गए। बच्चों आप ये पढ़ते हैं क्या लिखा है? व्हेन स्टॉक और कैश डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड द एंट्री विल बी। जब स्टॉक और कैश डिविडेंड, चलो बताओ स्टॉक या कैश डिविडेंड। अच्छा, आप फिजिकल वाले तो माशाल्लाह बोल ही रहे हैं इतनी देर से, किसी ऑनलाइन वाले को मौका देते हैं। जनाब जनाब जनाब, अ, किसको मौका दें? मरियम मंसूर बेटा प्लीज अनम्यूट करें और बताएं स्टॉक डिविडेंड याद है किसे कहते हैं? मरियम मंसूर प्लीज मेरा बेटा अनम्यूट करें और बताइए। मरियम को मेरी आवाज आ रही है? मरियम आपको मेरी आवाज आ रही है? मरियम मंसूर, मरियम मंसूर आर यू देयर? नहीं भाई, मरियम मंसूर नहीं सुन रही। मासूमा बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है मेरा बच्चा? अनम्यूट करें। जी मासूमा, मेरा बच्चा ये बताओ स्टॉक डिविडेंड याद है क्या होता है या भूल गए? भूल गए। मासूमा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं आपने अनम्यूट तो किया है बट आपकी आवाज ही नहीं आ रही। फिजिकल वाले भूल गए भाई स्टॉक डिविडेंड? चलो अच्छा, मासूमा आपका माइक नहीं चल रहा है बेटा, तो आप म्यूट कर लो वापस। राफे आप बताओ बेटा स्टॉक डिविडेंड क्या होता है मेरा बच्चा, जल्दी से। राफे स्टॉक डिविडेंड बताओ मेरा बेटा जल्दी से क्या होता है। राफे को आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, जी अस्सलाम बेटा वालेकुम। बताओ, शाबाश। सर स्टॉक डिविडेंड वो होता है, इसके अंदर हम शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट करते हैं शेयर्स के थ्रू। यानी जब हम शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट नहीं मेरा बेटा, रीपेमेंट नो का वर्ड सॉरी, मुनासिब नहीं है। डिविडेंड देते हाँ, हैं, यानी डिविडेंड। हम उन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम उन्हें डिविडेंड देते हैं इन द शेप ऑफ शेयर्स। हम कहते हैं भाई शेयर्स। कंपनी आपको कैश नहीं दे सकती, हम आपको मुनाफे में मजीद शेयर्स के मालिक। हाँ भाई, याद आ गया फिजिकल वालों को? अरे कैमरा क्यों खोल के रखा हुआ है भाई तुम लोगों ने? अपना कैमरा बंद रखो, वरना बैंडविड्थ डिस्टर्ब होगी, फिर तुम लोगों को आवाज नहीं आएगी प्रॉपर मेरी। तो कोशिश करो कैमरा ना खोलो फजूल में, सिर्फ आवाज अनम्यूट करके रखो। अच्छा बताओ भाई फिजिकल वाले, क्या आप लोगों को समझ में आया स्टॉक डिविडेंड? वरना आप लोग तो बोल रहे थे भूल गए। ओके, याद आ गया स्टॉक डिविडेंड। तो फिर कैश डिविडेंड क्या होता है? जब मुनाफे में कंपनी मालिकान को कैश डिविडेंड दे। अशकान भाई कह रहे हैं आपकी आवाज चली जाती है बीच में। अशकान भाई आपका नेट का प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ सब बच्चों को आवाज जा रही है, और ये मेरे साथ फिजिकल बच्चे भी कॉलेज में बैठ के क्लास ले रहे हैं, उन्हें भी आवाज आ रही है। तो आप रीज्वाइन कर लें सर, आप अपना डेटा कनेक्शन पे आ जाएं, चेक कर लें
कनेक्शन चेंज कर लें अशकान साहब। अच्छा बच्चों आगे बढ़ता हूँ मजीद। हाँ युसरा आबिद आप क्या कह रही हो मेरा बेटा, फंड्स के बारे में क्या बात कर रहे हो? जी कैश के थ्रू जब प्रॉफिट दें, ओके। तो भाई ये एंट्री क्या बनी है, हम कह रहे हैं जब स्टॉक और कैश डिविडेंड क्या किया जाए, इज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, डिसाइड, अनाउंस, टू पे। दोबारा कह रहा हूँ गौर से सुनना है आप सब, डिक्लेयर्ड, डिसाइडेड, अनाउंस, टू पे, all these terms show that the company has declared, company has announced, company has an intention, कंपनी ने एनुअल जर्नल मीटिंग में ये कह दिया कि हम मुनाफा देंगे। अभी मुनाफा दिया नहीं है, मुनाफा देंगे, डिविडेंड देंगे। और डिविडेंड कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का। तो अगर कैश डिविडेंड हो तो हम एंट्री बनाए। अच्छा देते कहाँ से मुनाफा, याद करो, बताओ शाबाश, मुनाफा कहाँ से देते हैं? जो जी रिटेन्ड अर्निंग्स से। बिल्कुल सही। जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में पड़ा होता है, हम उसको मालिकान में डायरेक्ट बांटते नहीं है, बल्कि हम उस प्रॉफिट को कहाँ रख देते हैं, रिटेन अर्निंग। फिर एनुअल जर्नल मीटिंग होती है विद इन 3 मंथ्स। जब कंपनी अपने अकाउंट्स बना लेती है ईयर एंड पर, उसके 3 महीने के अंदर अंदर एनुअल जर्नल मीटिंग होती है बच्चों। उसमें तमाम शेयर होल्डर्स को दावत दी जाती है कि वो तशरीफ लाएं, और फिर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रोपोज करते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी प्रोपोज करते हैं कि भाई हम इतना डिविडेंड आपको देना चाहते हैं। अगर आप लोग हमारी बात से एग्री करते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी अगर उस बात से एग्री करे, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, यानी लेट सपोज यूं समझ लो कि अगर वहां पे 60 लोग मौजूद हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, 60 पर्सन्स मौजूद हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, तो उसमें से 40 लोग अगर उस बात को एक्सेप्ट एग्री कर लें तो फिर रेजोल्यूशन पास हो जाती है मेरे बच्चों। क्या पास हो जाती है? रेजोल्यूशन पास हो जाती है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये बात लिख दी जाती है। आप लोगों को इंग्लिश के सब्जेक्ट में मिनट्स ऑफ द मीटिंग शायद बताया गया हो, इंग्लिश में नहीं बताया गया तो पीओसी में मिस नाजलीन ने बताया होगा यकीनन, ठीक है। हाँ पीओसी में बताया गया है, बिल्कुल सही। तो फिर रेजोल्यूशन पास हो जाती है और फिर कंपनी कहती है जब हमने ये रेजोल्यूशन पास कर ली तो अब ये डिविडेंड देना कंपनी की अब ये डिविडेंड देना कंपनी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। वेरी गुड मेरा बच्चा। हरीम कह रही है सर अगर लॉस हो तो ओनर्स के शेयर रिड्यूस हो जाते हैं। बेटा हरीम मैंने बताया भी था, आप शायद एक दिन का गैप आया तो आप भूल गई। मैंने परसों ही की क्लास में हरीम बताया था। पहले हरीम का सवाल सुन लो ऑनलाइन वाले बच्चे। हरीम कह रही है सर अगर लॉस हो तो ओनर्स के शेयर क्या रिड्यूस हो जाते हैं? तो फिजिकल वाले बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने। हरीम का सवाल मैंने इसीलिए आपसे शेयर किया कि वो कह रही है सर अगर लॉस होगा तो ओनर्स के शेयर क्या रिड्यूस हो जाते हैं? तो मैंने बताया भी था कि लॉस को रिटेन अर्निंग अकाउंट में जमा करते रहते हैं। ये थोड़ी होता है कि ओनर्स को बोलें कि चलो भाई अब सब 2-2 रुपए लाके कंपनी में जमा कराओ, कंपनी को नुकसान हो गया, या 5-5 रुपए जमा करवाओ, कंपनी को नुकसान हो गया। नहीं, कंपनी अपना प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जमा करती है, इसी तरह कंपनी अपना लॉस भी रिटेन अर्निंग में जमा करती रहती है। और जब कंपनी को ये लगता है, डायरेक्टर्स को जब ये लगता है कि अब कंपनी चलने के काबिल ही नहीं है, कंपनी को अपने मामलात चलाने के लिए पैसे दरकार हैं और पैसे नहीं है, और कंपनी को कर्जा भी नहीं मिल रहा क्योंकि कंपनी को मुस्तकिल लॉसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से बैंक कर्जा भी नहीं दे रहा, तो ऐसी सूरत में फिर शेयर होल्डर्स को बुलाकर बाकायदा मीटिंग करके ये बात डिसाइड की जाती है कि कंपनी को या तो ख़त्म कर दिया जाए या फिर शेयर होल्डर्स के शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जाए। और उसके लिए बेटा मैंने बोला भी था बैचलर्स में टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो आप मेरे साथ यहाँ ऐसी कोई एंट्री नहीं देखेंगी जिसमें मालिकान के दरमियान लॉस को बांट के उनके कैपिटल को कम किया जाए। आप ये जरूर देखेंगी कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में जो लॉस है उसे रिटेन अर्निंग में डाल रहे हैं, बिल्कुल सही। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में जो प्रॉफिट है उसे हम रिटेन अर्निंग में डाल रहे हैं। ये दो एंट्री तो देखेंगे, ये वाली, ये देखें कर्सर अगर आपको नजर आ रहा हो हरीम, ये वाली एंट्री नेट इनकम को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने की एंट्री और नेट लॉस को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने की एंट्री इसका अपोजिट होगी। समझ आ रही है हरीम आपको मेरी बात बेटा? ओके ओके, हरीम कुछ कहना चाह रही हैं बेटा?
माइक अनम्यूट हुआ ना आपका, मैंने कहा हो सकता है कोई सवाल हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों ये समझ आ गया? हाँ जी हरीम, हैंड रेस किया आपने बेटा। कोई सवाल है मेरा बच्चा, बोलो, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। चलो, तो जब स्टॉक डिविडेंड या कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो कंपनी कहती है क्योंकि ये डिविडेंड, कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड दिया तो कहाँ से जाएगा? रिटेन अर्निंग से। तो रिटेन अर्निंग होगा कम। रिटेन अर्निंग की नेचर याद दिलाओ, थोड़ी देर पहले बताई थी हमने आपको। रिटेन शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी कैपिटल की तरह होता है ना। तो जब डिविडेंड अनाउंस करेंगे, शेयर रिटेन अर्निंग कम होगा, शेयर होल्डर इक्विटी कम होगी। शेयर होल्डर इक्विटी कम हो तो कहाँ लिखेंगे बताओ? डेबिट में लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया जो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ ऑनलाइन में भी जो बच्चे मौजूद हैं उसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आप जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, तो पार्टिसिपेट करें। आपका फ़ायदा होता है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप गलत पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं करेक्ट कर देता हूँ आपको, बट अगर आप आराम फरमा रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है जनाब। बेटा चाहे स्टॉक डिविडेंड हो युसरा, चाहे कैश डिविडेंड हो, दोनों हमारी लाइबिलिटी हैं, दोनों कंपनी की लाइबिलिटी हैं। क्यों सर लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि अभी हमने सिर्फ अनाउंस किया है, अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, अभी हमने डिविडेंड दिया नहीं है। अच्छा बच्चों, अभी ये मीटिंग चलेगी और इसके बाद हम मीटिंग दोबारा कनेक्ट करेंगे, सही है? हम मीटिंग दोबारा कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमने 5-10 मिनट तो हमारे इसी में ज़ाया हो गए कनेक्ट करने में। तो उम्मीद है कि आप 5-10 मिनट के लिए दोबारा आएंगे मेरे साथ, सही है? हम सब 5-10 मिनट के लिए दोबारा अटेंड। ब्रेक। सर मर्जी है सर, आप ब्रेक लेना चाहें तो ले लें, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, आपकी चॉइस है। अभी तो फ़िलहाल मेरी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी 7 मिनट 6 मिनट में, और क्लास का टाइम नहीं ख़त्म होगा, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों अब ये देख लें। अच्छा अब ये देख लें, When stock dividend is paid, the entry will be, जब स्टॉक डिविडेंड दे दिया जाएगा तो जिम्मेदारी क्या हो जाएगी? बोलो शाबाश। लाइबिलिटी कम हो तो हमेशा कहाँ लिखते हैं मेरे बच्चों? लाइबिलिटी कम हो हमेशा कहाँ लिखते हैं? डेबिट। इसका मतलब है स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट में लिखा जाएगा, सही है? पहले यहाँ आया था रिटेन अर्निंग। अच्छा सर अगर ये दोनों डिविडेंड एक साथ अनाउंस कर रहे हो तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट, स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। दोनों अलग अलग क्रेडिट होंगे, राइट? दोनों अलग अलग क्रेडिट होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, और जब हम स्टॉक डिविडेंड अदा करेंगे तो किस तरह अदा करेंगे? हम लोगों को मजीद शेयर का बनाएंगे मालिक। नुसरत बेटा आप अपनी प्रॉपर नाम से नहीं आई हुई, आपकी अटेंडेंस रह जाएगी। नुसरत आप अपनी प्रॉपर आईडी से नहीं आई हुई है बेटा, अपनी प्रॉपर आईडी से आए वरना आपकी अटेंडेंस रह जाएगी। मैं अटेंडेंस मार्क करवाने वाला हूँ कुछ मिनट, एक मिनट के बाद अटेंडेंस मार्क करेंगे सब बच्चे। अच्छा जी आगे बढ़ता हूँ बच्चों। अब स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट हुआ और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। सर क्यों क्रेडिट क्यों हुआ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल? क्योंकि स्टॉक डिविडेंड के बदले में दिए जाते हैं शेयर, और जब हम शेयर देते हैं तो लोगों की मिल्कियत में होता है इजाफा, इसलिए स्टॉक डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट भी इन्वॉल्व सो गए, इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है? वेरी गुड। चलो अब इसके बाद क्या रहा है, और जब कैश डिविडेंड दिया जाता है तब क्या एंट्री बनती है? तो जब हम कैश डिविडेंड देते हैं तो कैश डिविडेंड देना भी कंपनी की क्या होती है? जिम्मेदारी। अच्छा सर ये क्या ड्रामेबाजी है कि पहले लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है फिर बाद में पे करते हैं? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि कंपनी ऐसा नहीं होता कि कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में बोले भाई हम डिविडेंड देंगे और अब सारे शेयर होल्डर लाइन लगा के खड़े हो जाएं, सबको प्रॉफिट मिलेगा फिर सब अपने अपने घर चले जाएं। नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग में फैसला होता है, डिसाइड किया जाता है और फिर रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो कंपनी की लाइबिलिटी बन जाती है डिविडेंड देना। यस एग्जैक्टली। और अब जब डिविडेंड देते हैं तो फिर कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है कम। स्टॉक डिविडेंड देते हैं तो स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, और कैश डिविडेंड देते हैं तो कैश डिविडेंड पेबल डेबिट
और सर कैश क्रेडिट नहीं, कैश नहीं, अब जो है ना कैश का चक्कर ही खत्म हो गया, अब बैंक क्रेडिट, यानी आपने सिर्फ बैंक लिखना है। कैश डिविडेंड पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब कोई भी कंपनी अपना डिविडेंड जो है वो डिविडेंड वारंट घर पे भेजती ही नहीं है, सही है। हर कंपनी अपना डिविडेंड डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेजेगी। ये जो हमारे मुल्क में सारा निज़ाम खराब हुआ हुआ था, लोगों ने किसी और के नाम पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो इसलिए अब क्या किया कंपनी ने, एफबीआर ने कहा कि जो भी शख्स कंपनी का मालिक है वो अपना बैंक अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करे। कंपनी उसके घर पे मुनाफा नहीं भेजेगी बल्कि डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में मुनाफा भेजेगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जी सर। ओके बच्चों, ओके आगे बढ़ता हूँ। तो अब क्या होता है, कैश डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाता है, बैंक क्रेडिट हो जाता है। अच्छा अब आओ इस पर, व्हेन एनी रिजर्व अकाउंट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड और क्रिएटेड द एंट्री विल बी। ये क्या चीज़ है मेरे बच्चों कि, हाँ चलो अटेंडेंस मार्क कर लो, अटेंडेंस मार्क करें बच्चे ऑनलाइन। फिजिकल वालों की अटेंडेंस तो वहीं कॉलेज में मार्क हो गई होगी। जी बेटा। ओके आई थिंक अटेंडेंस सब बच्चे मार्क कर चुके हैं, तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। और हम देख रहे हैं कि जब कोई रिजर्व अकाउंट बनाया जाए तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो ये देखो, आओ जरा इधर एक लम्हे के लिए। मैंने आपको पढ़ाया था, एक है कैपिटल रिजर्व और एक है रेवेन्यू रिजर्व। मैं बता चुका हूं, बट अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं भाई, आप पढ़ लो इत्मीनान से, घर पे आराम से पढ़ लेना। कैपिटल रिजर्व शेयर प्रीमियम पे इशू करने की वजह से, डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करने की वजह से, अपने फिक्स एसेट को रिवैल्यू करने से जो फायदा होता है उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अपने फिक्स एसेट को बेचने से जो फायदा होता है उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। और ये कैपिटल रिजर्व आम तौर पे मालिकान में बांटे नहीं जाते और ना ही इन्हें रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? ये कैपिटल रिजर्व पढ़ा चुका हूँ। जबकि रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं मेरे बच्चों जो रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल कर बनाए जाते हैं। सर क्यों बनाए जाते हैं, वजह बताएं भाई। जब कंपनी को लगता हो कि फ्यूचर में हमें मजीद मशीनरीज खरीदनी पड़ेंगी तो कंपनी क्या करती है, सारा प्रॉफिट मालिकान में बांटने के बजाय कुछ प्रॉफिट को रिजर्व कर लेती है कि भाई हमें फ्यूचर में प्लांट मशीनें और खरीदनी है, तो उसके लिए रिजर्व बन जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? मीटिंग खत्म होने वाली है, आप दोबारा आएंगे, सही है, कुछ मिनटों के लिए, ताकि मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर लूँ आज। अच्छा, तो इसी तरह अगर किसी कंपनी में जो है वो केमिकल्स का काम ज़्यादा होता है, वहाँ आग लगने का ख़तरा है, आग से नुकसान हो सकता है, तो ऐसी कंपनी अपने पास रिजर्व फॉर फायर बना लेती है। रिजर्व फॉर फायर सर कहाँ से बनाती है, रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल कर। रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट रखा होता है, इसका मतलब है सर सारा प्रॉफिट मालिकान में बढ़ता नहीं है। जी मैं यही तो इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि कंपनी अपना सारा मुनाफा मालिकान में बांटती नहीं है, कुछ पैसे रिटेन अर्निंग में छोड़ देती है, कुछ पैसे रिटेन अर्निंग में छोड़ देती है और फिर उससे बनाती है रिजर्व। यानी रिटेन्ड अर्निंग में से, अगर ये स्क्रीन आपको याद हो मेरी, मैं शेयर कर